नमस्कार, स्वागत है आपका। मॉनसून की बारिश में दिल्ली भीग रही है और दिल्ली की सियासत सुलग रही है। सियासत इसलिए भी सुलग रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने अचानक से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सबके जहन में सवाल उठे कि अब अगला सीएम कौन होगा। फिर सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया। कमान आतिशी सिंह को सौंपी गई। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने आतिशी को ही कमान क्यों सौंपी। एक महिला विधायक को दिल्ली के सीएम की कमान इस वक्त सौंपने के पीछे केजरीवाल की आखिर क्या मंशा है? क्या ये सशर्त जमानत की मजबूरी है? क्या ये महिला वोटर्स को साधने की जुगत है? क्या ये स्वाति मालीवाल प्रकरण में जो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हुई, जिस तरह से उनकी सीएम हाउस के अंदर पिटाई की गई, क्या उसे उसके दाग धोने की कोशिश है? क्या ये एक कैलकुलेटेड और सोचा समझा प्लान है सुनीता केजरीवाल को अगले सीएम के तौर पर तैयार करने का? क्या ये सोचा समझा प्लान है कि अगर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में या उनके खिलाफ जो मामले लंबित हैं उनमें सज़ा होती है तो दिल्ली की कमान किसे सौंपी जाए, इसे लेकर अभी से ही इसकी तैयारी है? और क्या आतिशी केजरीवाल की सबसे भरोसेमंदों में से एक हैं, या कहिए कि केजरीवाल जिन पर अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं तो वो आतिशी ही हैं? क्या इसलिए उन्हें कमान सौंपी गई? सवाल कई हैं और जवाब अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफ़ा दिया और आतिशी के साथ नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे, उपराज्यपाल के पास पहुंचे, तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में केजरीवाल ने आतिशी को नए सीएम की कमान सौंपी है। अब शपथ ग्रहण होना अभी बाकी है। और दिलचस्प कहानी ये है कि वो आतिशी जिनके पास इस वक्त दिल्ली में 12 से 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय हैं, वो आतिशी जिन्होंने 2013 में जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो कभी सीएम बनने के बारे में सोचा नहीं था। 13 से 15 तक वो और मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने काम किया। फिर पहली बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ाया, लेकिन वो हार गए। इस दिल्ली सीट से वो तीसरे नंबर पर रहीं। फिर 2020 में वो कालकाजी से विधायक चुनी गई। 23 में मंत्री बनी। मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्रालय का प्रभार उन्हें दिया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय समेत दर्जनों मंत्रालय आतिशी के पास हैं। और 2024 में 1 साल बाद अब उन्हें सीएम बनने का मौका मिल रहा है। यानी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी आतिशी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी को ये कमान सौंपी जा रही है। कहते हैं ना, राजनीति में अगले कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए, हानि लाभ का आकलन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और इस मुहाने पर जब आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है तो हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं और दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो मंशा यही है कि आतिशी आम आदमी पार्टी के नैया को पार लगाएं। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी ये मान रहे हैं कि आतिशी को जो ये कुर्सी सौंपी गई है वो महज कुछ दिनों की बात है। नए चुनाव के बाद केजरीवाल ये कुर्सी संभालेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने जब इस्तीफ़ा दिया तो ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया कि जब तक दिल्ली की जनता की अदालत में उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया जाता, जब तक जनता उन्हें बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं दे देती, तब तक वो दिल्ली में सीएम पद की कमान नहीं संभालेंगे। बहुत दिलचस्प सफ़र है आम आदमी पार्टी का भी, अरविंद केजरीवाल का भी और आतिशी का भी। आतिशी सीएम बनने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के कई साथी जो शुरुआत से उनके साथ रहे वो एक एक उनका साथ छोड़ते गए और आम आदमी पार्टी पिछले 10-12 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 161 विधायक हैं, 13 सांसद हैं, 2 राज्यों में सरकार है और अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं। एक याद कीजिए, जब अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल ने शीला दीक्षित को, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया था, तो कांग्रेस को गालियां दे देकर कोस कर उन्होंने सत्ता पाई थी। लेकिन पहली बार जब वो 2013 में सरकार में आए, मात्र 28 सीटें जीती थी, 70 में से 28 सीटें, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बनाई। फिर 49 दिनों में 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया
फिर जब वापसी की तो 70 में 67 सीटें जीती और 2020 में 70 में 62 सीटें। अब तो एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यानी उम्मीदें बढ़ी हैं और बीजेपी इस पूरे वाकये को गौर से देख रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि केजरीवाल की बेदाग छवि पर जितने कीचड़ उछाले जा सकें, जितने लांछन लगाए जा सकें और जनता के सामने उनकी राजनीति को बेनकाब किया जा सके, वो बीजेपी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी 7 लोकसभा सीटें जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की एक नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली से हार जाते हैं, लेकिन विधानसभा में जनता केजरीवाल पर ही भरोसा करती है। तो केजरीवाल के इस्तीफे का ये दांव क्या इस बार काम करेगा? क्या आतिशी आम आदमी पार्टी की बेड़ा पार कर पाएंगे, नैया पार कर पाएंगे? सबके जहन में ये सवाल है, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है और दिल्ली में अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी को पटखनी देती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। उसके विस्तार पर मानो ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली ही आपका गढ़ है और आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है उसकी ईमानदारी। जो परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से खड़े हुए, राजनीतिक दल बनाया, जन लोकपाल कानून के समर्थन में एक नए राजनीतिक दल का ऐलान किया। राजनीतिक दल अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और बीजेपी की कोशिश है कि शराब घोटाले के मामले के जरिए, जहां आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, ये बताने की केजरीवाल ईमानदार नहीं, केजरीवाल की राजनीति में खोट है और केजरीवाल इस परसेप्शन की राजनीति में इस्तीफे का दांव चलकर जनता की अदालत में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, बेगुनाही के सबूत मांगना चाहते हैं और बेगुनाही का सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में केजरीवाल का यह दांव कितना कारगर होता है, क्योंकि उन्होंने एक महिला को बतौर सीएम अब अपनी कमान सौंपी है। धन्यवाद।